नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोडोपीडिया। और आज अपन बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज होते हैं, ये होते क्या हैं बेसिकली प्रोग्रामिंग में। तो बस जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ में। सो लेट्स बिगिन द शो। ऑल राइट, तो ये हमारी पिछली क्लास का कोड है जो अपन ने जब जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे लिखना है वहां पर देखा था कि हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को कहाँ कैसे लिखेंगे। ये हमारी इंडेक्स एचटीएमएल फाइल और ये हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल थी। ठीक है, ये अपन ने प्रिंट किया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी कॉलेज में हैं या 11th 12th में हैं तो बेसिकली आपको वेरिएबल्स पता होंगे क्या होते हैं, बट प्रोग्रामिंग में वो कैसे काम करते हैं ये अब हम थोड़ा सा समझते हैं। जिनको नहीं पता वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, वो बॉक्स में आप अपनी बुक्स या कोई भी स्टेशनरी आइटम उसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बॉक्स है ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें रखी हुई चीजें वैल्यू है। तो जो वेरिएबल होता है बेसिकली वो एक कंटेनर होता है, ठीक है, जो कि वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक, अब अगर आप उस वेरिएबल अगर आप उस बॉक्स का कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं उसको स्टेशनरी होल्डर दे देता हूँ, तो यहाँ पर स्टेशनरी होल्डर उसका नाम हो गया। ठीक उसी तरीके से वेरिएबल के नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमने एक नेम करके वेरिएबल बनाया। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा अचानक से मैंने सेव किया और ये गायब हो गया। एक्चुअली मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है जो कि लाइव सर्वर है। ठीक है, मैं जब भी अपनी फाइल को सेव करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलोड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे आए एक्सटेंशंस में, और यहाँ पे आप लिखें लाइव सर्वर। ठीक है, ये आप लाइव सर्वर जैसे लिखेंगे ये आ जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो ये भी मेरे को इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, बट आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जस्ट आप उसको क्लिक कर दीजिए, ऑलरेडी सब कुछ कर देगा, पूरा इंस्टॉल कर देगा। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाए आपके नीचे साइड पे यहाँ पर अभी ये सर्वर चालू है तो ये पोर्ट 5500 दिखा रहा है, बट आपके यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जब आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेस अलाउ करने के लिए परमिशन मांगेगा, तो उसको परमिशन दे दीजिएगा। और जैसे ही आपको परमिशन देंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो एचटीएमएल फाइल होगी वो यहाँ पर इस जगह पे ऑटोमेटिक क्रोम में खुल जाएगी या आपके जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पर खुल जाएगी। ठीक है, और फिर आप कंसोल अपना खोल लेंगे तो ये ऐसा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो ये नेम है ये बेसिकली हमारा वेरिएबल है, और ये जो कोडोपीडिया है ये हमारा वैल्यू है जो कि अपन ने होल्ड कर रखी है नेम पे। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, मैं करूंगा console डॉट लॉग और मैं नेम को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने सेव किया देखिए मेरा यहाँ नाम कोडोपीडिया आ गया। ठीक है, मैंने console डॉट लॉग किसको किया, नेम को। खैर नेम में कोडोपीडिया जो वैल्यू थी वो मुझे यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब ये जो आप वेर कीवर्ड देख रहे हैं इसको जावास्क्रिप्ट कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने नाम दे दिया। ठीक, ये जो है ये बेसिकली आपको लगाना होता है जब भी आप कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊं, ठीक है, वेर कोई भी वेरिएबल का, जैसे मैंने वेर एक्स इज इक्वल्स टू बनाया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैं इसको सेव कर दूं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको console डॉट लॉग करूं, console डॉट लॉग एक्स करूं, तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो ये वेर कीवर्ड लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर को ये बता रहे हैं कि हम वेर के बाद लगा हुआ जो भी ये वर्ड है वो वेरिएबल का नाम है, और हम एक वेरिएबल डिफाइन करें जिसकी वैल्यू ये होने वाली है। ठीक है, ये तो हो गए वेरिएबल्स, सिंपली वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं। ठीक है, अपन ने ये समझ लिया। अच्छा ओके, लेकिन आप वेरिएबल्स का जब भी नाम रखेंगे तो आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है।
जावास्क्रिप्ट में जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम रखते हैं तो आप यूज कर सकते हैं लेटर्स, ठीक है, या अल्फाबेट्स जिसको अपन बोलते हैं। आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 4 चीजें आप यूज कर सकते हैं जब आप वेरिएबल का नाम रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी आप वेरिएबल का नाम रखें, वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ 3 चीजों से अपने वेरिएबल का नाम नाम रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अंडरस्कोर, या तो लेटर या तो डॉलर से, मतलब या तो आपका वेरिएबल का नाम डॉलर से शुरू होना चाहिए, या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, या किसी लेटर या अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बिना किसी लेटर के या डिजिट से कोई वेरिएबल बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल वेर 9 इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा बट हाँ, और मैं कहूँ हेलो, ठीक है, सेव करेंगे एंड देन देखिए मैंने जैसे ही सेव किया वेरिएबल बनाया, मुझे अनकॉट सिंटेक्स एरर का यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी अपने वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं यहीं पे इसको सिर्फ डॉलर दे देता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। या मैं इसको अगर अंडरस्कोर दे देता हूँ, ठीक, तो भी मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 3 चीजें, आप डॉलर या तो कोई अल्फाबेट या लेटर, जैसे मैंने यहाँ एक्स यूज किया, इसको यूज करके आप वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। अब अगली बात यह है कि आप कभी भी अपने वेरिएबल का नाम कोई भी कीवर्ड से मिलता जुलता नहीं बना सकते, ठीक है। आपका जो वेरिएबल है वो की जावास्क्रिप्ट के किसी कीवर्ड से नहीं मिलना चाहिए। लाइक अगर आप चाहें, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने वेरिएबल का नाम वेर से बनाएं, या आप अपने वेरिएबल का नाम डिफॉल्ट, डीबगर या कंटिन्यू, ब्रेक, ऐसे ये वर्ड्स हैं जिनको आप यूज करके वो नाम देना चाहें तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट में जो कि कीवर्ड्स कहलाते हैं, जिसको आप यूज नहीं कर सकते अपने जावास्क्रिप्ट का नाम रखने में, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो अगर आपको जानना है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि रिजर्व्ड हैं, तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल में सिर्फ अगर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट रिजर्व्ड वर्ड्स, और आप चाहे तो कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगी। जैसे कि हमारे पास W3 स्कूल है, ये एक अच्छी वेबसाइट है जो कि बहुत अच्छे इनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये आपको बता रहे हैं कि आप कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, लाइक ब्रेक जो मैंने बताया, कैर, डीबगर, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिजर्व्ड हैं, जिनका आप यूज नहीं कर सकते हैं अपने वेरिएबल का नाम रखने में, ठीक है। आप इनको खैर बहुत अच्छे से अभी देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि वेरिएबल का फिर नाम रखने की क्या कुछ टिप्स या ट्रिक्स होती हैं। ऐसी कोई कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं होती, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको अपने वेरिएबल का कौन सा नाम रखना है, आप वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये नेम लिखा हुआ है ना, और जो अभी मैं लिखूंगा, इन दोनों में फर्क है। ये नेम और ये नेम दोनों अलग अलग, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर नेम करता हूं और सेव करता हूं, तो देखिए मुझे हेलो वर्ल्ड मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये एन को हटा के छोटा एन कर दूं, ठीक है, और सेव करूं, तो मुझे दोनों जगह कोडोपीडिया मिला। यही केस सेंसिटिविटी कहलाती है। हर एक थोड़ा सा भी आपने मतलब कैपिटल या स्मॉल में थोड़ा सा भी वेरिएंस लाया, तो तुरंत वो दो चीजें अलग अलग हो जाएगी। अगर मैं एन को ना कैपिटल करके एम को इसमें कैपिटल करता, तो वो अलग और ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है। वो कैपिटल और स्मॉल दोनों को एक ही नहीं समझती, दोनों उसके लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं जाते जाते एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि आप जब भी अपने वेरिएबल का नाम रखें, तो कोशिश करिए आप वही नाम रखें जो वैल्यू आप उसमें डालने वाले हैं, जिस तरह की वैल्यू डालने वाले हैं, ठीक है। अगर आप किसी की एज को होल्ड करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, तो आप एज नाम रख सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मेरे को यहाँ पे कोडोपीडिया नाम को स्टोर करना था, मैंने नेम
वेरिएबल का नाम रखा, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा, बट अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है जब आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं तो आप 5 दिन काम किए, फिर दूसरी चीज में लग गए, फिर आप 3-4 दिन बाद वापस आते हैं और देखते हैं अपने कोड को ही, तो आपको ही बहुत से वेरिएबल समझ नहीं आते कि ये कहाँ से, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि वो वेरिएबल्स के नाम मिलते रहे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक और चीज, आप अपने वेरिएबल्स में स्पेस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं नेम ऑफ करूं और तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेस यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसे करूं तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कहना है, मुझे 2 वर्ड का वेरिएबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ऐसे कर सकता हूँ, या मैं कैमल केस का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब जिसमें पहला वर्ड तो पूरा स्मॉल होता है लेकिन दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सो कैमल केस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारी वेरिएबल की क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वेरिएबल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप वीडियो को वापस थोड़ा पीछे कर कर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी गूगल बाबा आपके पास है ही, ठीक है। आप उसमें अगर कुछ और जानना है तो आप जान सकते हैं, लेकिन मैंने मोर देन इनफ बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एकदम बेसिक से बताया, ठीक है। तो अगर आपने कभी पहले नहीं भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, या नहीं समझ में आएगा, तो अभी आपको खैर समझ में आ गया होगा। तो जो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, करना मत भूलिएगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल में आए हैं तो तब तक के लिए अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।